हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही ब्यूटीफुल से चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स चैनल के साथ जुड़े हैं, आपसे मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे। और मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी रीडिंग्स मैंने की हैं, उसमें मैंने बहुत ही अपने एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टैरो कार्ड्स को सिंपल और बहुत ही गाइडेड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो वीडियोस को पसंद करिए, उससे गाइडेंस लीजिए। जो आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर और फ्यूचर स्पाउस को लेकर, उन सभी पे मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे काम को इतना पसंद कर रहे हैं और मुझे लगातार मोटिवेट कर रहे हैं और नए नए टाइटल सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मैम इस पे रीडिंग कीजिए, तो आप उसके ऊपर करियर पे रीडिंग कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं इस वीक तक करियर रीडिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगी, जो कि एक डिटेल वीडियो होगी। तो जो नए जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी अभी कॉलेज से फ्रेश पास आउट हैं, या कोई जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिन्होंने जॉब चेंज के लिए कुछ सोच के रखा है, और कई लोग जो ऐसे हैं वो कंफ्यूज हैं, मतलब कि वो मल्टी जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, या कुछ भी उनको लाइफ में कोई दिशा नहीं दिख रही, या कोई डायरेक्शन पे वो नहीं पहुंच पा रहे, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी वीडियोस आ रही हैं इस वीक करियर के ऊपर, और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी मोटिवेशन आपको सबको लाइफ में मिलती रहे। तो इसी पॉजिटिविटी और बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी हैप्पीनेस के साथ, बहुत ही सारी ईश्वर की गाइडेंस के साथ आज का जो मैं टाइटल लेके आई हूँ रीडिंग का, वो है हु विल योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जीवन साथी कौन होंगे, आपकी शादी किनसे होगी। साथ में आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड ये इस चीज़ के लिए भी हूँ मैं, कार्ड्स में देखने वाले हैं कि आपकी ससुराल कैसी होगी, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, और कहाँ से होगी आपकी ससुराल, घर से कितना दूर होगी, लॉन्ग डिस्टेंस में आप शादी करके जाओगे, या कहीं आपके लोकल आपके एरिया में शादी होती है, या आप कहीं दूसरे कंट्री में भी शादी करके सेटल होते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आज रीडिंग में कवर होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर, उनका हैबिट, उनका करियर क्या हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो शादी के बाद आपकी ससुराल में एडजस्टमेंट कैसी रहेगी। तो क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रहोगे, या आप अपनी इन लॉज के साथ फैमिली में रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन मैं आपको क्लियर करूँगी कार्ड्स के थ्रू, और इसी आशा और उम्मीद के साथ चैनल पे बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आज जो हमारे रीडिंग के टाइटल हैं, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, और ससुराल कैसी होगी, कैसा ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। पाइल 1 जो है एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही सारा आई एम श्योर लोग खाते होंगे, वो एक मैंगो फ्रूट है। आज मैंने सारे फ्रूट्स रखे हैं अपने पाइल्स में। और सेकंड जो हमारी पाइल है वो ग्रेप्स है। थर्ड पाइल हमारी जो है वो पाइनएप्पल है, और जो हमारी लास्ट और आखिरी पाइल है, पाइल नंबर 4, वो हमारा एक ऑरेंज फ्रूट है। तो आप इन सारी पाइल्स पे ध्यान दे सकते हैं, जो आपको ज़्यादा फ्रूट अपनी ओर अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगता हो खाने में, या आपके पसंद के फ्रूट्स हों, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता टैरो में कि आपको एक ही पाइल चूज़ कर रही हैं, क्योंकि हम जब किसी रीडिंग के लिए देखते हैं, जैसे ये फ्यूचर में होने वाले हमारे स्पाउस होंगे, हमारी ससुराल होगी, तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि एक रीडिंग में या एक पाइल में हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो हो सकता है आपके 3 पाइल्स के अंदर मैसेजेस छुपे हों, या 2 में आपका आंसर्स छुपा हो। तो आप एक से ज़्यादा भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम केस में आप अगर चाहें तो 3 से 4 पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। और गाइज़,
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होगी पीके कार्ड, जो हिंदी में होगी, और इसमें जो मैसेजेस होंगे वो बिल्कुल जनरल मैसेजेस आएंगे। तो जो एक गाइडेंस होगी, आप उसके बेस पे जो है डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आप अपना जो शादी का डिसीजन है वो बहुत ही सोच समझ के अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ही लीजिएगा। बाकी ये टाइमलेस है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कि इसे सिर्फ ये फीमेल्स के लिए ही टैरो रीडिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जेंडर इसे देख सकता है। अगर कोई सेपरेटेड है, कोई डिवोर्स्ड है, या किसी की सेकंड मैरिज है, किसी के थर्ड मैरिज है, कोई भी अलायंस है, वो भी इसे देख सकते हैं। और अगर कोई करंट रिलेशनशिप में है, किसी करंट पार्टनर के लिए वो रीडिंग देख रहे हैं कि क्या ये मेरे होने वाले फ्यूचर में स्पाउस बन सकते हैं, तो आप उनके लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए पाइल 1 वाले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग में बता दूं, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव मैंगो फ्रूट को चूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला फ्रूट आपको पसंद आ रहा है, या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का ये फेवरेट फ्रूट हो, या आपका ये फेवरेट फ्रूट हो, आप बहुत खाते हो, बहुत इंजॉय करते हो ये खाने के साथ। तो आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, मॉडर्न ख्यालात के होंगे, ट्रेडिशन को लेके भी चलते होंगे, लेकिन उनके अंदर मॉडर्न जो थॉट्स एंड वैल्यूज़ हैं वो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होंगी। डेली रूटीन में वो इन चीज़ों को फॉलो करते होंगे। नए नए गैजेट्स लेने का उनको शौक़ होगा। काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं, करियर को बहुत लंबा और आगे तक दूर तक ले जाने की सोच रखते हैं, विजन बहुत देखते हैं, इमेजिनेटिव भी काफ़ी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा जो हैं क्विक एक्शन और क्विक डिसीजंस लेते हैं। बहुत सोच समझने के बाद वो डिसीजन ले, ऐसा नहीं है। वो जल्दी और फटाफट डिसीजन लेने वालों में से हैं। काम को वो डिले करना पसंद नहीं करते। और मेरे कार्ड्स इंट्यूटिवली ये बता रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 मैंगो फ्रूट चूज़ किया है, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में सिंगल रहे हो, या जब वो आपसे मिले तो उनका कोई बहुत ही बैड ब्रेकअप हुआ हो, या किसी तरह का मतलब उनकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, कोई उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में बहुत आया हो। जब वो आपको मिलेंगे या जब आप उनकी लाइफ में जाओगे तो उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बात करने में मैग्नेटिक है, मतलब उनकी बातें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनकी बातों में बहुत ही ज़्यादा जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, वो जिस तरह से बात करते हैं, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या जो उनका क्वालिटीज़ होंगी बात करने की, उनका बहुत ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बातचीत से ही आप फर्स्ट टाइम उनसे इम्प्रेस हो जाओ। तो उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, अपने काम में हमेशा लगातार कोशिश करते रहते हैं। स्ट्रगल भी दिख रहा है, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा हो आपके फ्यूचर स्पाउस ने। स्पेशली ये स्ट्रगल जो है वो मुझे करियर से या पैसों को लेकर लग रहा है। रिलेशनशिप में तो इनको अपने पास्ट में धोखा मिला है, ये मुझे पॉसिबिलिटी जो है मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और ये धोखा इनको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये अंदर से इतने ज़्यादा चेंज होंगे और इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज, मेजर चेंज जो है ज़िंदगी में आएगा। तो ये अपने आप को हमेशा चैलेंजेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रखते हैं। इनको लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, ये जल्दी लोगों पे विश्वास नहीं करते। देखने में जितने ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव, बबली और बातचीत करने में बहुत ही टॉकटिव हैं, बहुत ही चर्पी हैं, बहुत बातें करते होंगे। कईयों को बहुत लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बात करते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, ये हो सकता है कि फीमेल्स के लिए भी रीडिंग होगी। उनकी जो
मेल्स देख रहे हैं उनकी जो होने वाली वाइफ है वो बहुत ही टॉकटिव होगी, बहुत ही बातें करती होंगी, और एक पर्सन जो है कम बातचीत करते होंगे। या वो आप हो सकते हो जो रीडिंग देख रहे हैं, या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। दोनों में से एक पार्टनर जो है काफ़ी टॉकटिव होगा इस रिलेशनशिप में। या आपके जब फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे तो हो सकता है कि आप उनसे काफ़ी क्वेश्चंस करो या पूछो उनकी लाइफ में, उनकी हैबिट्स के बारे में पूछो, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछो। और मेरे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके जो होने वाले जीवन साथी होंगे या जीवन संगनी होंगी, जो मेल्स देख रहे हैं, वो दिखने में तो अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका जो पर्सनैलिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मतलब बहुत रुतबा लगता है उनकी पर्सनैलिटी में, एक जोश और उमंग से भरा हुआ इंसान है ये। जो भी हो, चाहे वो फीमेल है या कोई मेल है, तो जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को भीड़ में अट्रैक्ट कर लेते होंगे। अगर वो क्राउड में होंगे तो आपको काफ़ी लोगों में वो एक अलग सी दिखने वाली पर्सनैलिटी है जो नज़र आएगी। मतलब कि कोई भी इंसान इनकी तरफ खिंचा चला जाएगा, इनका ऐसा ऑरा होगा। तो बहुत ही पॉजिटिविटी है इनकी लाइफ में। नेगेटिव सिचुएशन को ये बिल्कुल अहमियत नहीं देते, नेगेटिव लोगों को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और जितने भी इनके आसपास सेल्फिश लोग हैं या इनके आसपास जो मीन लोग हैं, इनको पता रहता है कि ये इंसान मेरे साथ मतलब के लिए है या ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ये उनसे दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं। इस तरह की ये पर्सनालिटी है। और मेरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं जिन्होंने पाइल 1 मैंगो सेलेक्ट किया है यूनिवर्स, तो जो मैं देख पा रही हूँ अपने कार्ड्स में बहुत ही इंट्यूटिवली कि ये दिखने में जो इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, इनकी जो लुक्स हैं, इनकी जो हाइट है, वो इनकी मीडियम से टॉल होगी। और अगर जो लड़कियां या फीमेल्स होंगी उनकी हाइट जो है एवरेज टू मीडियम होगी। बहुत ही टॉल मुझे यहाँ पे फीमेल्स जो हैं कार्ड में नहीं दिख रही, लेकिन उनके जो स्पाउस होंगे वो टॉल होंगे। और जो यहाँ पे मेल व्यूअर्स हैं, मेल फ्रेंड्स देख रहे हैं रीडिंग को, तो आपकी जो वाइफ होने वाली है या आपकी फ्यूचर पार्टनर होने वाली हैं, वो एवरेज हाइट की होंगी या एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, बहुत लंबी नहीं मुझे दिख रही। और मैं और आपको बता देती हूँ थोड़ा और क्लियर कार्ड्स में कि मैंगो जिन्होंने पाइल चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि उनका जो है आईज़ या उनका स्किन टोन कैसा होगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आई कलर मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, ब्लैक आइज़ हो सकती हैं, और बहुत ही कम लोगों की हेज़ल या हनी कलर की आइज़ हो सकती हैं। बहुत ही जिसे हम कहते हैं शहद रंग की आँखें या बहुत ही भूरी आँखें कम लोगों के लिए हो सकती हैं। ज़्यादा तो ब्राउन होंगी, डार्क ब्राउन होंगी या ब्लैक आइज़ होंगी। और इनका जो स्किन टोन होगा या इनका कलर होगा वो कैसा होगा, तो गाइज़ मैं वैसे तो ये कलर पे और इन चीज़ों पे मैं पर्सनैलिटी पे इतना वो मैटर नहीं करता। मतलब मैं रीडिंग्स ज़्यादा इतना एलैबोरेटली बताती नहीं हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को ऐसी गाइडेंस दूँ कि काला रंग ऐसा है, गोरा रंग ऐसा है। लेकिन व्यूअर्स की डिमांड होती है, कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप फाइल्स में स्किन टोन भी बताया करो या कुछ बताया करो। तो सिर्फ आप व्यूअर्स के लिए ही ये मैं बता रही हूँ। जो पाइल 1 है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका जो कलर होगा वो फेयर होगा, मीडियम होगा, डार्क कलर नहीं होगा, या ब्राउनिश या मीडियम ब्राउन होगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा। उनका कलर फेयर भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, और उनका ब्राउनिश टोन में भी कलर हो सकता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन कलर जो होता है, ब्राउन मेल्स होते हैं, ब्राउन स्किन। तो वो कलर मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। बाकी हाइट इनकी मीडियम से टॉल है, एवरेज हाइट नहीं है, शॉर्ट हाइटेड नहीं है। जो फीमेल्स हैं वो एवरेज टू मीडियम हाइट ही होगी, लंबी हाइट नहीं दिख रही मुझे फीमेल्स की। और अब हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या उनका जो कह सकते हैं ससुराल होगा, उनके घर वाले होंगे, जो आज हमारी रीडिंग का जो सेकंड हाईलाइट है, मेन जो सेकंड पॉइंट है कि आपके फ्यूचर स्पाउस
कैसे होंगे वो तो मैंने बताया। अब उसके साथ आपकी ससुराल कैसे होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे और कहाँ पे आपकी ससुराल हो सकती है और वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे। तो गाइस इस फाइल में मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो ससुराल होगी या आपके जो इन लॉज का घर होगा वो आपके घर के या तो पास होगा, जैसे लोकल आप एक ही सिटी से बिलोंग करते होंगे, या तो वो किसी नेबरिंग सिटी में या नेबरिंग स्टेट में होंगे जो आसपास के स्टेट होते हैं, या बहुत ही दूर के। मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है आपकी ससुराल नहीं दिख रही कि आपको घर से बहुत ट्रैवल करके या ट्रेन में या प्लेन में सफ़र करके जाना पड़े, इतना दूर नहीं होगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो सकता है, या एक ही अगर आप जगह में रहते हो तो एक जगह से दूसरी जगह एक ही सिटी के अंदर हो सकते हैं। मुझे ये हाई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं मेरे कार्ड्स। तो अब हम देखते हैं कि आपके जो मदर इन लॉ होंगी या फादर इन लॉ होंगे वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी शादी होगी क्या आप एक ही साथ इकट्ठे घर में रहोगे, या आप अपनी शादी के बाद फ्यूचर स्पाउस के साथ किसी दूसरे सिटी में मूव हो जाओगे। तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि ससुराल तो आपकी नेबरिंग सिटी में या नेबरिंग स्टेट में हो सकती है, और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि शादी के कुछ मंथ बाद आपका अपने पार्टनर के साथ मूवमेंट हो सकता है। मतलब कहीं आप शिफ्ट कर जाओ, किसी दूसरी जगह चले जाओ, या हो सकता है कि वो वर्किंग हो आफ्टर मैरिज, लेकिन ये सडन चेंजेस नहीं होंगे, ये भी मैं क्लियर कर दूं। आप एकदम से शादी के बाद नहीं जाओगे, ये मुझे दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है अपने कार्ड्स में। और ये भी पता चल रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आपके जो ससुराल वाले होंगे वो थोड़े से मुझे अथॉरिटेटिव लग रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी बहुत ही मतलब रिप्यूटेड फैमिली से हो, उनका नाम हो, सोसाइटी में काफ़ी लोग उनको जानते पहचानते हों, काफ़ी लोगों का उनका घर में आना जाना हो। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेड वेल अफ्लुएंट फैमिली हो सकती है, काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली हो सकती है। काफ़ी नेम दिख रहा है मुझे, या जैसे एक पॉपुलर लोग होते हैं ना शहर में जिनका नाम होता है, या उनका उठना बैठना पॉपुलर लोगों के साथ होगा, या कुछ भी इस तरह का दिख रहा है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या अथॉरिटेटिव इस तरह भी हो सकते हैं कि मतलब बहुत ही सोशल वर्क करते हो आपके ससुराल वाले। बहुत ही सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे कि आपकी जहाँ शादी होगी उनके घर वालों का या उनके ससुराल वालों को बहुत लोगों का जो मिलना जुलना है लगातार बनता रहता होगा। इस तरह की मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। बाकी गाइज आपकी जो सास होंगी या ससुर होंगे प्यार करेंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा उनके साथ स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी। ये मेरे कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर और आपका नेचर हो सकता है शुरुआती समय में मेल ना खाए, या हो सकता है कि आपकी जो है उनको पहचानने में या उनको समझने में जो आपका जो स्वभाव होगा वो धीरे धीरे आपको चेंज करेगा। मतलब आपको स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इस घर में, नए घर में आप एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको प्यार देंगे, आपको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे। उनका आपको लेकर कोई भी गिला शिकवा मुझे तो कार्ड्स नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है कि आप हिचकिचाते हो कि आप उनसे खुल के बात कैसे करें, या उनको थोड़ा स्टार्टिंग में लगता हो कि अभी नई नई हमारे घर में दुल्हन आई है या दूल्हे जी आए हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उनको थोड़ा आपसे ओपन अप होने में टाइम लग सकता है आपके इन लॉज को। ये किसी व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो रही है और इनकी जो फैमिली है वो मानती नहीं होगी शादी को लेकर, तो शायद शादी के बाद आप दोनों की जो ससुराल वालों की आपसे जो एडजस्टमेंट है वो मुझे दिक्कत में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस दिल नहीं छोटा करना,
जितना रीडिंग आपको रेजोनेट करती है या कराती है उतना आप उसको फीलिंग लेते हुए अपने थॉट्स के साथ मैच कीजिए। वाइब्रेशंस को लो नहीं करना, क्योंकि हर एक रिश्ते में स्टार्टिंग में कुछ उलझने, कुछ बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो समय के साथ जो हैं वो उलझने धीरे धीरे ईज़िली खुलती जाती हैं। जैसे एक गुच्छा होता है ना किसी भी चीज़ का, जब हम उसको खोलने लगे, रस्सी का गुच्छा या किसी धागे का गुच्छा, उसको हम खोलने की कोशिश करें तो वो स्टार्टिंग में उलझा होता है, फिर धीरे धीरे हम उसे टाइम के साथ पूरा खोल देते हैं। तो उसी तरह ये रिश्ता जो आपका अपनी सासू माँ के साथ या अपने ससुर जी के साथ होगा या उनके भाई बहनों के साथ होगा, तो ये रिश्ता स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा सा रहेगा, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही हार्ट वेलबिंग है। बहुत दिल से स्वागत करते हैं वो अपने घर में आए हुए किसी भी नए जीव का या नए इंसान का। उनके घर में भी बहुत ही आवा भगत लगी रहती होगी। जैसे बहुत लोग उनको घर आते हैं तो आप सबसे मिलते हुए नज़र आओगे। वो आपको फैमिली गैदरिंग्स में भी लेके जाएंगे। हो सकता है आपकी सासू माँ या आपके ससुर जी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार दें, तो आप ईज़िली उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे कुछ टाइम के बाद। स्टार्टिंग में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ही अच्छा ट्रीट करने वाले हैं। बहुत ही लविंग नेचर है, बहुत ही केयरिंग नेचर है, बहुत ही गिविंग नेचर है उनका। बहुत देते हैं वो रिश्तों में, बहुत निभाना जानते हैं रिश्ते, पर जल्दी ट्रस्ट वो भी नहीं करते। अगर वो आपको चूज़ करेंगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस जो होंगी वो आपको पहले बता के आपसे शादी करेंगे कि उनको ज़िंदगी में कैसी वधू चाहिए या कैसा वर चाहिए। जो भी मेरे गाइस मेल एंड फीमेल इस चीज़ को देख रहे हैं, तो जो रेजोनेट करे वो आप लीजिएगा। तो आई गेस ये रीडिंग जो है आपको क्लियर हुई होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको क्लैरिटी से बताया है। बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको अपना जो मन है सॉरी गाइस, अपना मन जो है और अपनी एनर्जी है बिल्कुल भी लो नहीं करनी, क्योंकि जो रीडिंग्स होती हैं हर एक के साथ रेजोनेट करे डिट्टो एग्जैक्टली। वो कार्ड्स जो हैं वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो जो जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप उसे वैसे ही लीजिएगा। तो आई होप एंड आई विश कि आपकी जो लाइफ हो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरी हो, जीवन में आपको बहुत खुशियाँ मिले, परिवार में आपकी एडजस्टमेंट हो, नए परिवार में आप जाओ तो सबकी ज़िंदगी में एक भाग्य वृद्धि लेकर जाओ और आपकी लाइफ में भाग्य वृद्धि हो शादी के बाद। इसी आशा और कामना के साथ मैं पाइल 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि रीडिंग देखने के बाद आपने भाग नहीं जाना। मेरी रीडिंग देखने के बाद लाइक ज़रूर करना है, ताकि मैं आपको और भी पॉजिटिविटी देती रहूं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में मदद करूं, और ईश्वर से यही प्रेयर करूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी स्पिरिचुअल चैनल के साथ जुड़कर बहुत सारी प्रगति करें, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए उनकी लाइफ में। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं रीडिंग देखते हैं फिर झट से भाग जाते हैं दूसरी रीडिंग की ओर। तो गाइस ऐसा मत कीजिए, आराम से जितना दिल करता है वीडियोस को बार बार चलाइए, बार बार देखिए, बार बार जो गाइडेंस मिलती है वो आप देखते रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बार बार पॉजिटिविटी ही मिलेगी। नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस मेरे चैनल पे मैं टिकने नहीं देती, क्योंकि मेरे को अपने यूनिवर्स पे, मेरे को अपने ईश्वर पे, मुझे अपने डिवाइन पे इतना भरोसा है कि जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ेगा उसकी लाइफ में प्रगति होनी शुरू हो जाएगी और उसकी लाइफ की ऑब्स्टैकल्स धीरे धीरे डिवाइन टाइमिंग पे दूर हो जाएंगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं अब अगली रीडिंग की ओर, जो कि पाइल नंबर 2 है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ग्रेप फ्रूट को, तो मुझे ये बहुत ही इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपको ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, या अगर आपको नहीं पसंद तो आपके फ्यूचर स्पाउस को फ्रूट्स का बहुत शौक़ होगा। हो सकता है कि वो एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हों, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके घर वाले, आपकी सासू माँ या आपके ससुर जी को फ्रूट्स खाने या फ्रूट्स घर में उनके गार्डन में लगे हों।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे आपकी पाइल नंबर 2 में दिख रही हैं। और अगर हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपके जीवन साथी कैसे होंगे, किन से होगी आपकी शादी, और आपका ससुराल कैसा होगा, कहाँ पर होगा, घर से कितना दूर होगा, आपके ससुराल वाले आपको कैसा ट्रीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी पाइल नंबर 2 में मैं बताने लगी हूँ। तो पहले तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही मूडी नेचर के हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है उनकी, एक्शंस लेते हैं, परवाह नहीं करते कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा ये एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट की चिंता नहीं करते। हो सकता है कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत नुकसान भी देखा है। ये ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, डिप्लोमेटिक्स के स्वभाव के नहीं हैं। इनका बिहेवियर लोगों को लेकर बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ओपन माइंडेड है, ट्रेडिशन को भी बिलीव करते हैं। लेकिन हो सकता है इनके पेरेंट्स ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, ये थोड़े खुले विचारों के हैं, पर ये अपने पेरेंट्स के जो इच्छाएं हैं, जो उन्होंने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं कि हमें बहू ऐसी चाहिए या हमें जो हमारे घर में जवाई राजा आने चाहिए वो ऐसे आने चाहिए, तो इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को भली भांति पता है कि मुझे इस तरह की वाइफ अपने पेरेंट्स के लिए लेके आनी है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं टोटली मॉडर्न ख्यालों के हैं, तो उनको जो घूमना फिरना और बहुत ही सारे दोस्तों में पैसे उड़ाना और पार्टीज़ एंड क्लबिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ को एक बैलेंस में करते हैं। उनको घूमना फिरना भी आता है, ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं। हो सकता है साल में 1 या 2 बार ही घूमने जाते हो, और कोई ट्रिप एंड टूर में भी मुझे लगता है कि उनका बहुत रुचि हो, नए नए डेस्टिनेशंस पे घूमना, पेरेंट्स को लेके जाना या पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करवानी, या हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके माथा टेकना, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि घर में वो अपने कुछ ना कुछ ऐसे रेगुलर रिचुअल्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते होंगे, जैसे घर में कोई माता का जगराता कराना, या घर में कोई हवन कराना, या घर में कोई पूजा पाठ जो समय समय पे वो करवाते रहते होंगे अपने घर में। तो उनके घर में ये ट्रेडिशंस जो है फॉलो होते होंगे। इस टाइप का जो है आपको ससुराल मिलेगा। मॉडर्न विचार आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा वाइफ जो हैं वो देखते हैं कि मुझे एक बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड वाइफ मिले, जिसके अंदर मॉडर्न विचार भी हों, ट्रेडिशंस को भी मानने वाली हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो, पर वो इतना ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स के हर कहने पे, हर डिसीजन पे खड़े होते होंगे। उनके अपने भी विचार हैं, क्योंकि पाइल 2 वाले जिन्होंने ये ग्रेप्स जो हैं चूज़ किया है फ्रूट, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, कुछ यादें पास्ट से जुड़ी ऐसी रही हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके ज़िंदगी में ऐसे आए हैं जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, और बहुत कुछ उन रिश्तों में इन्होंने गंवाया भी है। हो सकता है कि इनका काफ़ी नुकसान हुआ है फाइनेंशली पास्ट में, हो सकता है किसी करियर की वजह से पैसों की खराबी हो गई हो, पैसों का लेन देन में किसी ने धोखाधड़ी किया हो सकता है रिश्तों में धोखाधड़ी हो, प्रेम में हो सकता है धोखा मिला हो, किसी फ्रेंड ने हो सकता है यूज़ करने की नीयत से इनके साथ फ्रेंडशिप रखी हो। तो इस तरह का जब इनके साथ लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है ये, जिससे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अब वो किसी से टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते, या वो रिश्तों में कोई छल कपट नहीं चाहते, क्योंकि ये एनर्जी जो है पाइल 2 की, ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी नहीं है। ये मैच्योरली डिसीजन लेते हैं, अपने बलबूते पे लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, खुद काम करना जानते हैं, लोगों से काम करवाना भी जानते हैं। हो सकता है कि इनका जो काम हो, इनका जो व्यापार हो, उसमें बहुत सारे लोग हों, या ये बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते हों,
तो इस तरह का भी मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। बाकी अगर हम अब आ जाएं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो देखने में कैसे होंगे, उनका कद काठी क्या होगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो गाइज़ इनका जो हाइट होगी, इनकी हाइट एवरेज हाइट हो सकती है, एवरेज से मीडियम। बहुत टॉल हाइटेड नहीं दिख रहे मुझे, एवरेज से मीडियम हाइट होंगी। बॉडी इनकी फिट होगी, इनको किसी चीज़ का शौक़ हो सकता है या कोई लाइफस्टाइल हो ऐसा जहाँ पे ये रोज़ एक्सरसाइज करते हों। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो ऐसा कोई रूटीन फॉलो करते होंगे जहाँ पे ये अपने डाइट को मेंटेन रखते हैं। हो सकता है जिम कोई ज्वाइन कर रखा हो। अगर जिम नहीं जाते तो मुझे लगता है ये कोई रनिंग पे जाते होंगे या वॉक करते होंगे या अपने दोस्तों के साथ किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। पर इन्होंने ज़रूर कोई अपनी लाइफ में एक ऐसा नियम बना रखा है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे ये करना है। इनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसी डिसिप्लिन की वजह से ये जो भी हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में या अपने सोसाइटी में एक दबदबा, एक रुतबा बना के बैठे हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा परिवार जो है, एक बहुत ही हरा भरा परिवार मिलेगा शादी के लिए, और आपको ऐसा लगेगा कि इस परिवार में आके मेरे भाग्य में वृद्धि हुई है, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं जो काफ़ी समय से अटके पड़े थे। और मैं बता दूं, मेरे कार्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ बता रहे हैं, ब्राउन कलर की आइज़ होंगी, ब्लैक भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली एंड मेजॉरिटी लोगों के लिए इनकी जो आई कलर होगा वो ब्लैकिश और ब्राउन टिंज में होगा। मतलब ब्लैक ज़्यादा होंगी, थोड़ा सा ब्राउन होगा, या बिल्कुल ही ब्राउन कलर की आइज़ होंगी। ग्रीन एंड ब्लू आइज़ तो नहीं है इस फाइल में। और आगे चलते हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो होने वाले जीवन साथी होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, या आप हो सकते हो मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं अभी मेरे चैनल को, जिन्होंने देखा है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आप दोनों में से जो अट्रैक्शन है वो फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोई स्पाउस चूज़ करोगे तो आपको उनके लुक्स भी मैटर करेंगे। जैसे कई लोगों का नज़रिया होता है कि मुझे लुक्स मैटर नहीं करते, मुझे उनका काम, कारोबार, उनकी सेटलमेंट और उनका परिवार मैटर करता है। कईयों के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में, कि उनका क्या घर बार है, उनके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या मकान है, क्या उनका पैसा खर्चने का तरीका है, तौर तरीका क्या है, कपड़ों का क्या स्टाइल है। कई चीज़ों को ये चीज़ें मैटर करती हैं, और कुछ संस्कारों को मैटर करने वालों में से भी होते हैं। तो जो मैं पाइल 2 को देख रही हूँ, उनका सबसे पहला जो प्राइम फोकस है और सबसे मेन जो उनका पॉइंट है, अगर वो शादी के लिए रिश्ता देखेंगे तो उनको सबसे पहले नंबर पे फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल ब्यूटी मैटर करेगी। ये मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ। हो सकता है कुछ व्यूअर्स जो कहें कि नहीं, हमें ये मैटर नहीं करता या हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गाइस जो मेजॉरिटी मेरे वीडियो को इस टाइम देख रही है, उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर हस्बैंड को, अपनी फ्यूचर पार्टनर को लेकर ये उत्सुकता और ये एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि वो देखने में कैसे होंगे। आप हो सकता है कि शादी से या रिश्ते से पहले अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो बहुत ही ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ वगैरह डिमांड करोगे, और हो सकता है कि उनकी आप लेटेस्ट पिक्चर्स देखना चाहें। अगर वो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि आप ऐसे हों या आपके पार्टनर ऐसे हों, दोनों में से भी ये मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है। कोई एक तो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल ब्यूटी को मैटर करता है, और जो दूसरा इंसान है उसको करियर, पैसा, सेटलमेंट, घर, परिवार, ससुराल, लाइफस्टाइल और आगे जीवन में क्या विज़न है, क्या सोच लेके वो ज़िंदगी को निभाएंगे, रिश्तों को लेकर क्या उनकी इच्छाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब दूसरा जो पार्टनर होगा उसको मैटर करेंगी। तो जब आप दोनों एक यूनियन में आ जाओगे, मतलब जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, आप दोनों का गठबंधन हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा,
तब आप दोनों एक दूसरे को ये बताते भी फिरोगे कि मुझे तुम्हारी पहली बारी में फ़ोटो बहुत अट्रैक्टिव लगी या मुझे तुम देखते ही पसंद आ गए। तो ये झटके वाली चीज़ होगी, मतलब फ़ोटो देखी और उसके बाद पहले फ़ोटो देखते ही आपने बोल दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है। और कईयों के लिए ऐसा होगा कि फ़ोटो देखते ही झटके से वो ये पूछेंगे कि ये जो पार्टनर हैं या ये जो जीवन साथी हैं वो क्या करते हैं। आपको वो चीज़ भी मैटर करेगी दोनों में से किसी एक पार्टनर को। तो जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं गाइस वो लीजिए, जो ना रेजोनेट हो उसको आप लाइटली जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं और सबके अलग अलग विचार होते हैं रीडिंग्स को देखते हुए। तो रीडिंग्स को हमेशा मैं बोलती आई हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ देखिए, यूनिवर्स में लगातार प्रेयर्स डालते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, नेगेटिव नहीं होना बिल्कुल भी किसी मोड पे। अगर आप इतने समय से वेट कर रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कब आएंगे, कब होगी आपकी शादी, तो क्या आपका करंट पार्टनर ही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रीडिंग्स में मेरे वीडियोस बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो आप उन सब पे जाके देख सकते हो। बार बार वीडियोस को देखा कीजिए ताकि आपको बार बार क्लैरिटी मिले। अगर एक वीडियो में आपको क्लियरिटी नहीं मिलती तो दूसरे वीडियो पे जाके मेरे चैनल पे जो हैं उसके दूसरे वीडियो को आप खोलिए, दूसरे फाइल को सिलेक्ट कीजिए और जो चीज़ें वहाँ से आपको समझ आए उसको वहाँ से लीजिए, जो इस रीडिंग में मिले उसको यहाँ से आप ग्रैब कीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा जो है डीपली क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइज़ अब हम आ जाते हैं आपके जो ससुराल है वो कैसी होगी, आपकी कैसा आपको ट्रीट करेंगे, आपके घर से कितनी दूरी पे ससुराल हो सकती है, आपके इन लॉज जो होंगे वो कैसे होंगे, कैसा उनका समाज में स्टेटस होगा और आपको वो शादी के बाद कैसा ट्रीटमेंट देंगे, कैसा आपके साथ व्यवहार रखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, पाइल 2 वाले जिन्होंने ये ग्रेप्स जो है ग्रेप फ्रूट को चूज़ किया है या ग्रेप्स को चूज़ किया है, तो आपकी जो मदर इन लॉ होंगी या फादर इन लॉ होंगे वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं ओपन विचारों वाले होंगे, बिल्कुल भी ऐसे पुराने ख्यालात के और रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, उन्होंने पहले से ही अपने माता पिता को ये चीज़ बता दी होगी कि मेरी जिससे भी शादी होगी आप हमारे मामले में या आप हमारे चॉइसेस में, हमारी जो पसंद नापसंद है आप कृपया करके उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिएगा। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो मम्मी डैडी हैं, जो आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होंगे, तो वो ज़्यादा आपको रोका टोकी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज़ गाइस, हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हों वो घर में एक छोटी फैमिली से आते हों, ज़्यादा बिग फैमिली मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रही। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी फैमिली में किसी का डिवोर्स भी हुआ हो सकता है, या उनकी किसी सिबलिंग का आपके फ्यूचर स्पाउस के, या उनके घर में किसी की इस तरह से मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि रिलेशनशिप में अनबन रही होगी बचपन में उनके माता पिता में, या ना बनती हो, या उनके माता पिता में से कोई एक ही जो हो या अभी हो, मतलब कि एक ही हो सकता है ईश्वर को प्यारे हो गए हों। तो ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपकी जो ससुराल होगी, वो बहुत बड़ी आपको फैमिली नहीं मिलेगी, और अगर सिबलिंग्स भी होंगे तो बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं होंगे। हो सकता है 2 हो या 3 हो, इससे ज़्यादा नहीं कि बहुत बड़ा परिवार 5-6 भाई बहनों का या 7-8 भाई बहनों का, ऐसा नहीं है। और ये एक जॉइंट फैमिली नहीं दिख रही। और मेरे कार्ड्स मुझे इंट्यूटिवली बहुत ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही मूडी होंगे, मतलब कि उनमें एक ज़िद्दीपन भी होगा, बहुत मूडी होंगे, और एक पल में कुछ है, अगले पल में उनका क्या नया रूप आपको देखने को मिले। आपको भी इस चीज़ से थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जैसा उनको समझोगे, हो सकता है कि वो वैसा रिएक्शन ना देते हों, या कभी वो आपको ओवरली इमोशनल होके प्यार देते हों, बहुत ही केयर देते हों, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि बचपन में उनको जिस प्यार की कमी खली है या उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, तो उस हिसाब से उनका जो नेचर है
वो बन चुका है। या तो वो बहुत ही आपको एक पल में इतना प्यार देंगे, इतना ज़्यादा प्यार देंगे कि आपको दुनिया भूल जाएगी और आप इतना लकी फील करोगे कि मेरी इनसे शादी पहले क्यों नहीं हुई, या ये मुझे इंसान पहले ज़िंदगी में क्यों नहीं मिले। तो कभी तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी। और दूसरे पल में वो आपसे हो सकता है कुछ बातों को लेकर आपसे मेल ना खाएं या आपके विचार ना मिले, तो कुछ बातों पे आप दोनों की कहा सुनी या बहसबाजी भी हो सकती है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो एक्चुअली में ख़राब नहीं होगा। ये रिश्ता बहुत ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गिविंग है, इतने ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, लविंग है, इतने इमोशनल हैं, रोमांटिक भी बहुत हैं, आपको बहुत घुमाने वाले हैं। शादी के बाद ट्रैवलिंग पे लेके जाएंगे, नई नई चीज़ों का ज़िंदगी में कैसे आनंद लें या मज़ा लें वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन अगले पल में वो आपसे नाराज़ हो जाएं, आपसे बुरा मान जाएं किसी बात को लेकर, तो वो भी ये जो है बोल कर नहीं आपको बताएंगे। ये अपने इमोशंस को बहुत ही दबा के रखते हैं अंदर, अपने दिल के अंदर इन्होंने एक जैसे परत दर परत इनके अंदर जो छुपी हुई है वो आपको खोलने में बहुत दिक्कत आ सकती है। मतलब आपको बहुत एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे कि मुझे बताओ आपको हुआ क्या है, आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो ये एक बारी में आपको नहीं बताएंगे, ये अपने एक्शंस ऐसे दिखाएंगे कि आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह के होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो अब हम आ जाते हैं, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, भाग्य में भी आपकी वृद्धि होगी। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है लाइफ में, जो भाग्य का पहिया होता है, किस्मत का पहिया, वो बहुत ही तेज़ी से घूमेगा, आपको पता लगेगा। और आपके जो फैमिली वाले हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके फैमिली वाले भी इस रिश्ते को देखकर या इस शादी को देखकर बहुत ही सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। तो वैसे तो जो चीज़ें उनमें आपको वीक लगे, जैसे जो आपको लगे कि ये यहाँ पे कई बारी नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप उनको संभाल सकते हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। और कभी कभी वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, पर डोंट वरी, आप आगे जाके जब शादी के बाद आप नए घर में जाओगे तो आपको एडजस्टमेंट्स जो हैं आपकी स्टार्टिंग में ईजिली हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो स्टार्टिंग से ही आपका जो हाथ पकड़ कर रखेंगे, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले ये। और उनके जो माता पिता हैं, जो आपके ससुराल वाले हैं, वो आपको जो हैं आपको दूर से भी मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, या कोई रिश्ता जो है ऑनलाइन भी आ सकता है, या किसी रिश्तेदार के थ्रू मुझे आप लोगों की मुलाकात दिख रही है, या ये अरेंज मैरिज की भी पाइल हो सकती है, लव मैरिज भी है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पॉसिबिलिटी है, अगर लव हुई तो लव कम अरेंज होगी, जिसमें सारे रिश्तेदार, जिसमें फैमिली फ्रेंड सब इन्वॉल्व होंगे, सब प्रेजेंट होंगे शादी में। और बहुत ही अच्छा रिश्ता होने वाला है, बहुत ही प्यार से भरा, बहुत ही पैशन होने वाला है इस रिश्ते में, बहुत ही एनर्जी है, और बहुत सारे गिफ्ट एक्सचेंज होने वाले हैं शादी के बाद। बहुत कुछ मिलेगा आपको, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपकी झोली में ईश्वर ने डाला है, क्योंकि इस तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं पाइल 2 के लिए, जिन्होंने भी ये ग्रेप फ्रूट चूज़ किया है। अब चलते हैं कि आपके ससुराल वाले आपको कैसा ट्रीट करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपके जो स्पाउस होंगे वो ऑलरेडी अपनी फैमिली को बता चुके होंगे कि मेरी वाइफ को या मेरे जो भी हस्बैंड आने वाले हैं शादी के बाद, आपने उनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना उनके मामलों में। और वो पहले से ही सारी बाउंड्रीज़ और जो चीज़ें हैं उनको सेट करके रखेंगे, मतलब अपने परिवार वालों को वो इस तरह से बता चुके होंगे, या हो सकता है उनका घर का माहौल ही ऐसा हो, उनके घर का एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो कि उनके घर में बचपन से ही मतलब सभी सेल्फ डिपेंडेंट हों, सबको डिसीजंस अपने खुद लेने आते हों। और इसी वजह से, इसी चीज़ों के चलते तो घर वाले उनके पर्सनल और प्राइवेट जो मैटर्स होते हैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होते ज़्यादा, लेकिन वो अपने माता पिता की सहमति लेना हमेशा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी, उनसे पूछना, उनके डिसीजंस में उनकी हेल्प लेनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जिससे कि उनके फैमिली वाले उन पे आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि अगर मेरे बेटे या मेरी बेटी ने किसी रिश्ते को हाँ की है या किसी रिश्ते को अपनाया है तो वो हीरा चुन के ही उनके जीवन में लेकर आएंगे।
तो मुझे ये सारी चीज़ें पाइल 2 के लिए दिख रही हैं। तो ये एक दूर से रिश्ता आएगा आपको, या तो बहुत दूर से जहाँ पे बहुत सारी ट्रैवलिंग है, या हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरी सिटी में या शहर में मूव कर जाओ जहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो। ये मुलाकात फ्रेंड्स के थ्रू भी मुझे दिख रही है, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी दिख रही है, ऑनलाइन भी दिख रही है, और या तो ये एक अरेंज मुझे मीटिंग दिख रही है कि जहाँ पे रिश्तेदारों के थ्रू आप दोनों को मिलवाया जाएगा, या माता पिता ने किसी को बोला हो कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता बताओ, तब आप लोग मिलोगे। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों आप लीजिए, जो ना करें उसे जाने दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना। तो गाइज़ ये है आपकी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप एंड आई विश कि आपको ऐसे ही जीवन साथी मिले, आपका जो साथ सारी उम्र निभाएं, आपके भाग्य में वृद्धि करें। तो गाइज़ अब आपने रीडिंग देखने के बाद भागना नहीं है, दौड़ नहीं जाना, मेरे को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियोस लेके आती हूँ। तो मेरी जो वीडियोस में जो इतनी एफ़र्ट्स मैंने डाले हैं उनकी वैल्यू डालें, ताकि यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करे। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों की एफ़र्ट्स के लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तभी ईश्वर भगवान जो हैं या जो सुप्रीम पावर है जिसे हम डिवाइन बोलते हैं, वो भी हमारी प्रार्थनाओं को तभी स्वीकार करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेने के बाद एक प्यारा सा नीचे कमेंट दे देना कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पाइल की ओर, जो है पाइल नंबर 3। तो गाइज़ जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला अट्रैक्टिव सा फ्रूट है पाइनएप्पल, जो बहुत ही लोगों को पसंद होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और आई एम श्योर कि जो जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है पाइनएप्पल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या फ्यूचर वाइफ हैं, वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। उन्होंने अपने डाइट में पक्का वो कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर लेते होंगे, या पाइनएप्पल जूस पीते होंगे, या उनको फ्रूटों से बहुत लगाव होगा, या हो सकता है कि उनको गार्डनिंग का शौक़ हो, उनके घर में फल फ्रूट लगे हों, और काफ़ी ज़्यादा वो लाइफ में हेल्दी रहना पसंद करते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल भी लोगों को सिखाते हैं, मोटिवेट भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस। तो अब हम आ जाते हैं इनकी पर्सनैलिटी और करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो गाइज़ आपके होने वाले जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जो मेल हैं बहुत ही हैंडसम है, जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम नहीं है, पतले नहीं हैं, मीडियम है, या तो मीडियम होंगे या थोड़े मोटे होंगे, बट ये पतली पर्सनालिटी नहीं है, स्लिम ट्रिम नहीं है। ये गर्ल्स हो सकती हैं, विमेन हो सकती हैं स्लिम ट्रिम, लेकिन जो आपको हस्बैंड मिलने वाले हैं वो पतले नहीं होंगे, मीडियम वेट होगा उनका, मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर होगा, और देखने में तो हैंडसम होंगे। कलर उनका जो है मुझे यहाँ पे ब्राउन स्किन टोन दिख रहा है कार्ड्स में, या फेयर होगा, तो ये उनका कलर है या स्किन टोन है। वैसे तो मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती कलर पे या स्किन टोन पे, लेकिन मुझे व्यूअर्स पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ता है, अदरवाइज़ मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अब मैं चलती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, हम देख लेते हैं कि नेचर कैसा हो सकता है। तो गाइस नेचर तो रोमांटिक है, हाईली रोमांटिक पाइल है ये। अभी तक की मैंने जो 2 रीडिंग्स की हैं उसमें पाइल नंबर 3 आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। कलर उनका जैसा मर्जी हो, उनके फीचर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि आप और आपकी फैमिली को वो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल पर्सनालिटी में नंबर 1 लगेंगे। मतलब आपको लगेगा कि इससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए, और अगर मुझे इससे ऊपर कोई मिलेगा भी तो मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती, तो या छोड़ूंगा। इस तरह की ये पर्सनालिटी है जो एक बारी में ही दिल को कहते हैं ना, छू गया इंसान, ये वो पर्सनालिटी है। या तो देखते ही प्यार हो जाएगा, या इनकी बातें इतनी प्यारी होंगी, इनका बात करने का स्टाइल, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका बोलचाल का तरीका, ये किस तरह से बातों को रखते हैं, किस तरह से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। हो सकता है इनका जो टोन हो बहुत ही सॉफ्ट टोन हो,
ज़्यादा मुझे रूड नहीं दिख रहे, बहुत ही प्यार से बात करेंगे और बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे। इन्होंने लेडीज़ को, वुमेन को और जो हमारी गर्ल पावर है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी लाइफ में। ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कार्ड्स में कि आपके हो सकता है कि जो ससुराल में फ़ीमेल्स हों वो बहुत ज़्यादा हों, हो सकता है इनकी 2 या 3 सिस्टर्स हों, या इनकी फैमिली में फ़ीमेल्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो या हो सकता है कि आपकी सिस्टर हों, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी सिस्टर्स 2 हों, 3 हो, या आपके घर में फ़ीमेल ज़्यादा हों। तो कुछ इस तरह की पाइल मुझे दिखा रही है मेरी पाइल नंबर 3। और आगे चलते हैं, कार्ड्स को और क्लियरली देखते हैं। तो गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये मॉडर्न विचारों के भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा पैशन अपने अंदर लेकर आते हैं, मतलब इतना पैशन रखते हुए चीज़ों को करते हैं, और कभी दूसरेपन में इनके अंदर कभी कभी लेज़ीनेस भी बहुत आ जाती है। मतलब ये काम को डिले भी बहुत करते हैं। इनकी लाइफ में मुझे बहुत सारे डिले और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका एक बारी में काम ना बनता हो, या अगर उनका एक बारी में कोई काम बन जाता है तो उनके जो साइड में जो 2 या 3 काम पड़े हैं तो उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक बारी में अगर इनका कोई काम झट से बन गया तो दूसरे काम इनका इतना वक्त ले लेते हैं कि ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सिचुएशंस में जो इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, उन्होंने काफ़ी इन अपॉर्चुनिटीज़ को हल्के में लिया है, काफ़ी चीज़ों को इन्होंने ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं दी। आई एम रियली सॉरी टू से कि आपके कुछ व्यूअर्स के जो मुझे फ्यूचर स्पाउस लग रहे हैं, हो सकता है कि उनका लाइफ में ये भी एटीट्यूड होगा कि चलो मैं इतना ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव हूँ, या मेरे पास इतना वेल्थ है, या मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, तो ये कुछ चीज़ों को लाइफ में या कुछ रिश्तों को थोड़ा हल्के में ले जाते होंगे, जिनका आगे चलकर इनको नुकसान या इनको हर्जाना भुगतना पड़ता होगा। इनको वो चीज़ों का एहसास बाद में होता होगा, या तो ये आपके साथ हो रखा हो, जो मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें उनको अच्छी मिली हो, या उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ आई हों, लेकिन उस वक्त वो उस कंडीशन में नहीं थे, या उस टाइम कुछ ऐसी मजबूरियां रही होंगी कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ईज़िली जाने दिया, या वो आपके हाथ से निकल गई, क्योंकि तब आपका लक, आपका कर्मा, आपकी डेस्टिनी उन चीज़ों को आपके पास अलाउ नहीं कर रही थी। तो इस तरह का मुझे पाइल में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे करियर वाइज भी ओके होंगे, गुड होंगे, और काफ़ी मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल है। अभी तो से स्टेबल है, हो सकता है पास्ट में कुछ उतार चढ़ाव रहा है ज़िंदगी में, जिसका उन्होंने अच्छी तरह से सबक लिया है और कुछ सीखा है, और अब जाकर उन्होंने बहुत ही अपने आप को स्ट्रांगली माइंड में ये चीज़ सेटल कर ली है कि मुझे लाइफ में ना रिश्तों को हल्के में लेना है, या मुझे पैसे को हल्के में लेना है, ना मुझे करियर को ग्रांटेड लेना है, ना मुझे लोगों के पीछे पीछे भागना है। हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ में चीज़ों के पीछे भागा दौड़ी बहुत की है, चाहे वो प्यार का कोई रिलेशनशिप रहा हो, या कुछ भी दोस्ती रही हो किसी के साथ, या कुछ भी हो, तो ये लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया करते थे, उनके पीछे भी जाते थे। और किसी व्यूअर्स के लिए मुझे दिख रहा है, जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली, किसी के लिए ये बिल्कुल भी इन्होंने लाइफ में उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया झटके में, तो जिनका इनको लाइफ में रिग्रेट हुआ आगे चलकर। अब जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर वेल्दी बहुत नहीं हुई तो इतना तो उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, या फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे कि वो आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी अपने बलबूते पे घुमा सकते हैं। हो सकता है शादी के बहुत जल्द आप हनीमून के लिए बाहर चले जाएं, और बहुत सारा जो लक एंड प्रॉस्पेरिटी है ये आपकी लाइफ में लेकर आते नज़र दिख रहे हैं मुझे। और अगर हम आगे चलते हैं पाइल 3 के, जिन्होंने एप्पल चूज़ किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो मुझे काफ़ी दूर से दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब
कहीं दूर से ट्रैवल करते आएंगे, या हो सकता है कि ये किसी दूसरे कंट्री से भी मुझे दिख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, या इनका जो रिलीजन हो सकता है आउट ऑफ कास्ट हो सकते हो आप, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, या अगर सेम कम्युनिटी में भी हो तो ये लोकल आपकी सिटी से नहीं होंगे, किसी दूसरे नेबरिंग सिटी से होंगे, या किसी आसपास के स्टेट से होंगे, या तो बिल्कुल ही बहुत दूर के किसी सिटी से या कंट्री से आते होंगे। और ये यहाँ पे जो पाइल 3 है, यहाँ पे मुझे लव मैरिज भी दिख रही है इन कार्ड्स में, हो सकता है आपको कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, और यहाँ पे मुझे अरेंज की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ऑनलाइन मिल सकते हो, फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, या आपके कोई फैमिली में रिलेटिव्स जो हैं रिश्ता आपके लिए लेकर घर पे आ सकते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह की भी पॉसिबिलिटी कार्ड्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे दोनों की जो शादी है या लव मैरिज भी पॉसिबल है और अरेंज भी। तो जो मैच करे वो लीजिए गाइस, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। अब हम आ जाते हैं, आपका जो ससुराल है, जो हमारा सेकंड हाईलाइट है इस रीडिंग का, वो कहाँ पे होगा वो मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया कि आप शादी के बाद या तो आप नेबरिंग सिटी में जाओगे या कहीं दूर सिटी में सेटल होंगे। और बहुत ही ज़्यादा केस में, बहुत ही मेजॉरिटी केस के लिए ये भी है कि आउट ऑफ कंट्री भी मुझे दिखा रहा है कि शादी के बाद आप सेटल हो सकते हो। और आपके जो ससुराल वाले होंगे वो आपको बहुत ही ग्रेसफुली ट्रीट करेंगे। बहुत ही फैमिली जो है मुझे डाउन टू अर्थ दिख रही है, बहुत ही प्यार है फैमिली में। हो सकता है घर में और भी 2-3 जो उनकी बेटियां हैं वो शादी और ब्याह के लायक हैं। जब आपकी इनके घर में आप शादी करके जाओगे तो आपकी जो ननद होगी या आपकी सिस्टर इन लॉ जो हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके घर में वहाँ पे उनकी बहुत ही बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। तो ये तो पाइल मुझे बहुत ही अच्छी इंडिकेशंस दे रही है कि आपका ससुराल अच्छा होने वाला है, सेटलमेंट हो जाएगी स्टार्टिंग से ही, कोई दिक्कत नहीं आने वाली और सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे कोई मतलब सास से ससुर से कोई लड़ाई झगड़ा इतना नहीं दिख रहा। अगर छोटा मोटा कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो तो वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। बाकी इतनी दिक्कत मुझे इस पाइल में नहीं दिख रही अभी तक की। मुझे ये जो रीडिंग है पाइल 3 की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा मुझे ये ऐसी लग रही है कि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिखा सकती हैं। शादी के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपके अंदर बचपना हो जो शादी के बाद आपको बहुत चीज़ों को सिखाएगा। ज़िंदगी में रिश्तों को डिसीजन कैसे लेना है, रिश्तों को संभाल के कैसे चलना है, फैमिली को एक साथ कैसे यूनिटी में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सीख जाओगे पाइल 3 वाले। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पाइल देखने के बाद गाइस भागना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी पता नहीं व्यूअर्स रीडिंग देखने के बाद क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। तो गाइस जब आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में भगवान आपकी इच्छाओं को पूरा करे, तो अगर आप दूसरों के लिए वैल्यू डालोगे, दूसरों के काम को एफर्ट उनको अप्रिशिएट करोगे, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो ना जब, तो ईश्वर भी आपके लक में बढ़ावा देता है, ईश्वर भी आपके लक को चेंज करने में हेल्प करता है। तो मेरी रीडिंग्स पे अगर आप आते हो तो प्लीज़ कमेंट भी दिया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। जितने भी ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे, जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, उनके अंदर उतनी ही मोटिवेशंस आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि मैं सबके लिए रेगुलर मेडिटेशंस करती हूँ। जब भी मैं अपनी मेडिटेशन या अपनी प्रार्थना करती हूँ तो मेरे को सभी व्यूअर्स की चिंता होती है, क्योंकि सब इतनी एक्साइटमेंट के साथ वीडियोस पे आते हैं और उनको उनकी रीडिंग्स रेजोनेट हों। यही मेरी जो चैनल का मकसद है, उनको गाइडेंस मिले, उनको क्लैरिटी मिले, उनके विचारों में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए, उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो और बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप में हैप्पी एंड फुलफिल फील करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं अब अगली रीडिंग की ओर, जो हमारी पाइल की, हमारे आज की जो वीडियो की लास्ट पाइल है, पाइल नंबर 4। जिन्होंने भी ये वंडरफुल सा ऑरेंज फ्रूट जो है चूज़ किया है, जिनको ऑरेंज खाना हो सकता है बहुत पसंद हो, या हो सकता है कि आपको आपका जो
लाइफ में कुछ स्वीट एंड कुछ कह लो कि एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, स्वीट एंड सॉल्टी एक्सपीरियंस हो, लाइफ में सावर एक्सपीरियंस भी हो सकता है किसी किसी व्यूअर के लिए, कुछ खट्टे मीठे और बहुत ही ज़्यादा अतरंगे से अनुभव आपकी ज़िंदगी में हुए हों, आपके साथ पास्ट में जो है आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो, उसके बाद आप चाहते हो कि अब बस मुझे शादी करानी है, तब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी। तो मेरे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली कि आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक जॉइंट फैमिली से आते होंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अरेंज मैरिज की दिख रही है, लेकिन ये जो अरेंज मैरिज होगी ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगी, बहुत ही हाईली रोमांटिक कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल आपका बॉन्ड होगा, बहुत ही आपकी जो बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है एक दूसरे को, बहुत ही ज़्यादा आप लोग अट्रैक्टिव रहोगे, अट्रैक्ट एक दूसरे के साथ। कि ये फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस भी हो सकती है, माइंड की कनेक्शन भी हो सकता है, और आप एक दूसरे को प्यार देने का जो अनुभव है इस रिश्ते में या इस कनेक्शन में वो बहुत आगे तक जाएगा। आपका जो रिश्ता है जब आपकी शादी हो जाएगी इनसे, तो ये रिश्ता कभी भी बिखरने वाला रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि इस रीडिंग में जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही लंबा कनेक्शन है और बहुत ही मैच्योरली लिया हुआ डिसीजन जो हो वो शादी में कन्वर्ट होगा। मतलब आप इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए मैच्योरली सोचोगे, एकदम से आप शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। इस पाइल में पाइल 4 जिन्होंने ऑरेंज चूज़ किया है, गाइस आपकी लाइफ में कुछ हुआ है ज़िंदगी में, रिश्तों को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली लव में धोखा मिला है, या लव में किसी ने आपको ग्रांटेड ले लिया, हल्के में ले लिया, आपको सपना दिखाया शादी का लेकिन पूरा नहीं किया, तब जाकर आपको एक अपने अंदर सेल्फ अवेकनिंग होगी, सेल्फ ग्रोथ होगी। आपको तब लगेगा कि अब मुझे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना। और अगर आपके एक्स आपके पास वापस आते हैं, जो कि मुझे अभी पाइल में दिख रहा है, तो आप उनको, अगर वो दोबारा आपके पास आते हैं तो आप उनको री एंटर नहीं करने दोगे, क्योंकि आपने अपने आप में इतनी ज़्यादा पेन और सॉरोज़ देख लिए हैं, इतना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस में लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने कठिन जो है परिस्थितियों से आपने सामना कर लिया है अकेले। जब आपके पास वो वापस आएंगे तो मुझे नहीं लगता आप अपने पार्टनर के साथ शादी करोगे। ये एक नया इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी शादी उन्हीं से होगी, वही होंगे आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस या आपके जीवन साथी। तो गाइज़ आज की रीडिंग का टाइटल है हु विल यू मैरी या हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी किन से होगी, ससुराल कैसे होगी, कहाँ पर ससुराल वाले रहते होंगे, शादी के बाद आप कहाँ पे मूव होंगे, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे शादी के बाद। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, दिमाग से डिसीजन लेते हैं, दिल से भी सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस दिमाग पे रखते हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, लाइफ में दूर की चीज़ें सोचने वाले हैं, दूर का बहुत सोचते हैं, फ्यूचर की लगातार चिंताएं रहती हैं, जिससे उन्होंने एक चीज़ को ये सीख लिया है, मन में बिठा लिया है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। वो इस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। उनका एक मोटो है लाइफ में कि ज़िंदगी में मैंने कभी ये नहीं सोचना कि ज़िंदगी ख़त्म है किसी के जाने से या ज़िंदगी रुक गई है, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। या तो हो सकता है ये मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, दिमाग से सोचते हैं, नफ़ा और नुकसान का भली भांति उनको पता होता है, कहाँ पे मेरा फ़ायदा है, कहाँ पे नुकसान है। तो कुछ लाइफ में जो उनके खट्टे मीठे और कुछ जो कह लो कि बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस रहे हैं, ज़िंदगी के कड़वे सच या कुछ ऐसे अधूरे सच जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं कि वो बहुत ही समझदारी से
शादी करेंगे, जिससे भी करेंगे, चाहे वो आप हो या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो भी इस तरह के नेचर में हो सकते हैं, या आपका भी ये नेचर हो सकता है कि आप एकदम शादी के लिए डिसीजन नहीं लोगे, सोचोगे, समझोगे, परखोगे। हो सकता है शादी से पहले आप इनको कहीं पे मिलो भी, अगर अरेंज मैरिज भी होगी तब भी आप लोग मुलाकात करोगे, या तो आपकी फ़ोन पे बहुत बात होगी फ्यूचर को लेकर, या फिर आप फिज़िकली कहीं बाहर जाके मिलोगे, बैठोगे और डिस्कस करोगे, तब जाके आप कोई एक डिसीजन लोगे। और गाइस आगे मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं पाइल 4 के लिए, जिन्होंने ये ऑरेंज पाइल चूज़ की है, कि आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, और अगर जॉइंट नहीं हुई तो उनकी फैमिली में सिबलिंग्स जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। उनकी फैमिली मुझे बड़ी दिख रही है, अच्छा घर बार है, काम काज भी अच्छा है, सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, और कभी कभी कुछ लोगों के लिए वो रूड भी हो जाते होंगे, मतलब उनका जो टोन है, कभी किसी के लिए उनका टोन हाई पिच पे भी जा सकता है, थोड़ा ऊंची आवाज़ में एक झटके में बात कर लेनी, और कभी कभी पर आपके साथ वो उनका जो स्वभाव है वो कोमल ही रहेगा। बहुत ही काइंड हार्टेड सोल है, काफ़ी डोनेशंस देते हैं, काफ़ी चैरिटी करते हैं, और काफ़ी कुछ इन्होंने लाइफ में लोगों की मदद की है, काफ़ी लोगों के करियर को सेटल करने में भी इन्होंने हेल्प की है। ये काफ़ी लोगों को ज्ञान भी देते होंगे, मतलब कहते हैं लोगों को सिखाने में कभी पीछे नहीं हटते, और बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो बड़े भी हों इनसे एज में और या इनसे छोटे हों, तो वो इनके पास गाइडेंस के लिए आते होंगे या पूछने आते होंगे कि मेरा ये काम है, आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाइल 4 के लिए आ रही हैं, जिन्होंने ये वंडरफुल सा ऑरेंज, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव येलोइश ऑरेंजिश जो कलर का है उन्होंने सिलेक्ट किया है। आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार बांटने में बिलीव करता है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देने में बिलीव करता है, बहुत ही सोशल वर्क करने में बिलीव करता है, बहुत सारी सेलिब्रेशंस में बिलीव करता है, हर एक ज़िंदगी के छोटे से छोटे इवेंट को और मोमेंट को, यादों को और मेमोरीज़ को कैप्चर करना, बटोरना जानते हैं, और हर एक फेस्टिवल को, हर एक ट्रेडिशन को इनको मनाना पसंद है। मतलब ये कोई भी छोटा भी किसी का, अगर किसी ऑफिस में ये होंगे तो ये ज़रूर अपने ऑफिस में कोलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज में हो सकता है, और अगर ये कहीं बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे ये छोटे मोटे सरप्राइज़ गिफ्ट या सरप्राइज़ पार्टी या सरप्राइज़ इवेंट्स जो हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए प्लान करते होंगे, या इनको अच्छा लगता होगा कि कोई इनके लिए ये सारी चीज़ें प्लान करे। तो गाइज़ और आगे चलते हैं, कार्ड्स देखते हैं क्या एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पे पाइल 4 के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये भी स्ट्रॉन्गली इंडिकेशन आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये फ़िज़िकल लुक्स में अगर हम देखें तो इनकी हाइट जो है मीडियम से टॉल है, एवरेज हाइटेड नहीं है, शॉर्ट हाइट भी नहीं है इनकी, बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव है। कलर इनका बहुत फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर कलर के या स्किन टोन इनका नहीं है। वैसे तो मैं स्किन टोन पे बिलीव नहीं करती, ना मैं किसी को इन चीज़ों पे बिलीव करने का कोई बढ़ावा देती हूँ या कोई एनकरेजमेंट देती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हर एक की पर्सनल चॉइस है, हम किसी को नहीं बोल सकते। ये आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं, तो आपको कैसे चाहिए, कैसे मिलेंगे, कब मिलने चाहिए, हम उन्हीं चीज़ों पे गौर करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स मेरे को पूछते हैं आप कलर टोन भी बताया करो, स्किन टोन भी बताया करो। गाइस इतना बारीक बारीक डिटेल्स जो हैं मुझे कमेंट्स में आते हैं कि पूरा बताया करो मैम, उनकी आई कलर भी बताओ, उनके हेयर्स भी बताओ। तो गाइस जब हम शादी करेंगे, हम मैरिज करेंगे, हमारा ऑब्वियस है हम जब किसी को मिलेंगे तो फिज़िकली हम ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे उनमें, और बिना जांचे परखे तो हम शादी नहीं करेंगे। तो ये रीडिंग्स जो होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनका मतलब होता है कि आपको वो हिंट, वो क्ल्यूज़ और वो आइडियाज़ देना, और वो आपकी क्लैरिटी में जो आपको हेल्पफुल हो सके, ताकि आपको पता लग जाए, और जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से या वाइफ से मिलो तो आपको जजमेंट होनी शुरू हो जाए और आपको इंडिकेशन मिले कि हाँ ये हो सकते हैं, इनके अंदर वो चीज़ें हैं।
तो आशा और उम्मीद के साथ और चीज़ों को देखते हैं, अच्छी अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हुए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए पाइल 4 के जिन्होंने भी ये ऑरेंज फ्रूट को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो मैं देखती हूँ मेरे कार्ड्स और क्या बता रहे हैं। ओपन माइंडेड होंगे ये, बहुत ही जल्दी हो सकता है मिलने के बाद आपको मिलने के लिए बार बार पूछें, और हो सकता है कि एंगेजमेंट कराने के लिए भी आपके पीछे पड़ जाएं, या हो सकता है आपके फैमिली को बोल लें अगर ये अरेंज मैरिज होती है। और अगर ये लव मैरिज होती है तो आपको जो प्रपोजल है शादी के लिए जल्दी मिलेगा। हो सकता है वो बहुत जल्दबाजी में आपको बोलें कि शादी करनी है, लेकिन आप मैच्योरली डिसीजन लोगे या वो एक मैच्योर डिसीजन लेंगे। क्योंकि मैंने बताया दोनों में से एक के साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बाद एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोचता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और कई कई चीज़ों को डिले भी हो जाता है इसी चक्कर में। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। किसी के लिए तो झटके में शादी हो जाएगी जब आप अपने स्पाउस को मिलोगे, और किसी में मुझे ये भी दिख रहा है कि जब फ्यूचर स्पाउस को मिलो तो कुछ टाइम लगे आपकी शादी को। हो सकता है 6 मंथ्स लगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी लग सकता है। और करियर को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा ब्रांड्स के पीछे, लग्जरी लाइफ के पीछे नहीं भागते। लेकिन एक चीज़ में इनको बहुत ही मज़ा आता है, वो है कि लाइफ में चीज़ें बैलेंस करना। मतलब ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करते, पैसा नहीं करते। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, इतना ज़रूरी नहीं है इनको रिश्तों पे इम्पोर्टेंस बहुत मैटर करती है, रिश्तों पे बहुत ध्यान देते हैं। पैसे को एक हाथ में रखते हैं, दूसरे हाथ में रिश्ता। तो ये जैसे एक शरीर में हमारे 2 हाथ होते हैं, तो एक साइड में ये रिश्तों को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि ये पैसा कारोबार को देते हैं। तो ऐसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अब गाइस हम आ जाते हैं इनकी आई कलर के बारे में। तो जो इनकी आईज़ होंगी वो ब्राउन ब्लैक आईज़ हो सकती हैं, ग्रीन आईज़ बहुत ही कम व्यूअर्स के लिए होंगी। और बाकी जो इनका बिल्ट है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़े पतले होंगे, लंबे होंगे, या ये मीडियम वेट के होंगे। फैट और चब्बी ये नहीं है, बहुत मोटे नहीं हैं। या तो ये आपको पतले होंगे जब मिलेंगे, या जब आपकी इनके साथ मुलाकात हो जाए, आप लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद ये वेट पुट ऑन कर लें, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। या ये शादी के बाद मोटे हो जाएं, वो भी मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। बट ये जब आपको मिलेंगे तो ये प्रॉपर वेट में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए ही मिलेंगे। और अब हम चलते हैं गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका ससुराल कहाँ होगा। तो गाइस इनका जो घर होगा, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मुझे लग रहा है, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस या तो फैमिली में नहीं रहते, कहीं दूर रहते हैं, अपना कोई उनका खुद का काम है, कहीं दूर उन्होंने अपने घर से मूव आउट किया है। या ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर वो आपकी फैमिली के साथ रहते हैं और इनकी फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब अपने मदर फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो जब ये आपको मिलेंगे तो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आएंगे। अब आपको लोकली ये नहीं मिलने वाले, या तो ये काम के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर में खुद काम करते होंगे। हो सकता है इनका कोई करियर वहाँ पे हो, कहीं ये मल्टीनेशनल में जॉब करते हों, या इनका काम ऐसा हो जहाँ पे इनको रोज़ ट्रैवलिंग में जाना पड़ता हो एक जगह से दूसरी जगह। या ये किसी दूर के फॉरेन के कंट्री से भी मुझे बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये विदेश में नौकरी करने गए हों, या वहाँ पे कहीं काफ़ी सालों से सेटल हों। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद आप दोनों अपने शहर से दूसरे शहर में मूव हो जाओ या विदेश चले जाओ। ये बहुत ही स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, उनके ससुराल वाले आपको कैसा रखेंगे, कैसा उनका व्यवहार होगा। तो आपकी जो सास होंगी, जो आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ होंगे, वो आप लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि जो तो यहाँ पे लव मैरिज करा रहे हैं, पहले तो उनकी शादी में कुछ रुकावटें हैं, एकदम से शादी नहीं होगी। अगर शादी के लिए घर वाले मान जाएंगे, पर एकदम से आपकी शादी नहीं कराएंगे। इस रिश्ते में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है उनके घर वाले एग्री ना करते हों लव मैरिज के लिए, या ट्रेडिशंस का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, अलग अलग कास्ट हो, अलग अलग कम्युनिटी हो,
और अगर सेम कम्युनिटी सेम रिलीजन है तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल स्टेटस को लेके घर में बातचीत हो कि उनका स्टेटस ऐसा है, या हम लोग कुछ और परिवार के लोगों के रिश्ते देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से आपकी शादी में डिले है। जो लव मैरिज देख रहे हैं, आगे जाके शादी तो होगी लेकिन कुछ टाइम के लिए तो डिले है। 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो आपकी जिनकी लव मैरिज होनी है उनके डिले के चांसेस हैं, और जिनकी अरेंज मैरिज हो भी जाएगी लेकिन आपका स्टार्टिंग में ससुराल वालों से थोड़ी बनने में दिक्कत आ सकती है। एक तो उनकी फैमिली थोड़ी जो है आपको बड़ी दिखेगी, या बड़ी फैमिली में आप जाओगे, या ये हो सकता है कि शादी के बाद आपके जो स्पाउस हैं आपको फैमिली के पास छोड़कर जाएं, या वो कहीं और काम करते हों। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अपनी सास के साथ या अपने फादर इन लॉ के साथ एडजस्टमेंट में थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है। ये ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं है, थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जब कोई शादी करके नई दुल्हन किसी दूसरे घर में ससुराल में जाती है तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन, उस घर का क्या माहौल है, तो वो सब कुछ उसको नया देखने को मिलता है। तो चीज़ें जो हैं टाइमली अपने आप ट्रैक पे आ जाती हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, आपको अपना जो मन है वो लो वाइब्रेशंस में नहीं रखना। शादी के बाद आप जहाँ भी जाओ मेरे को याद रखना कि मैंने आपको वीडियोस में ये सारी चीज़ें बोली थी। कहीं भी जाओ लाइफ में, कहीं भी जाओ, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जाओ कि यहाँ पे सब ठीक होगा। अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में तो सब ठीक होगा, या अब मैं इस घर में शादी करके आया हूँ, या मैं यहाँ से अगर जैसे मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो जिस घर में मेरी शादी हुई है या मेरी वाइफ जिस घर से आई है तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली खुश रखूँगा। तो गाइस देखना आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें वैसे ही ईश्वर आपके कर्मों में लिखता जाएगा। अपने कर्म सही रखो, पॉजिटिविटी मूड के साथ रहो, लोगों को डोनेशन चैरिटी देते रहो, लोगों से एक्सपेक्ट ना करो, ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना, अंधा फेथ नहीं करना, ब्लाइंड फेथ जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करना। वीडियोस को देखते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो, इतनी जो मेहनत होती है प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कर दिया करो, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के जो वंडरफुल कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं नए नए टाइटल लेके आऊँ और अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग्स मैच करती हैं, और अगर नहीं भी करती तो गाइस सैड नहीं होना, ये सिर्फ गाइडेंस है, ये हिंट एंड क्लूज़ हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेंगे। और हम बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको कैसा ट्रीट करेंगे शादी के बाद। ससुराल का तो मैंने आपको बताया, और आपके स्पाउस जो हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर वो कहीं और भी हैं शादी के बाद, या आपका कुछ टाइम से आप लोग एक दूसरे से दूर हो कुछ काम के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में, तो वो आपके साथ लगातार कम्युनिकेट करते रहेंगे। आप लोगों के बहुत मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती होगी शादी के बाद। फ़ोन पे बात करने की, वीडियो कॉलिंग्स बहुत होंगी, पिक्चर्स बहुत एक्सचेंज करोगे, और बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि आप अपने हस्बैंड के साथ मूव आउट हो जाओगे। और अगर मूव आउट नहीं होते, दूर नहीं जाते, तो गाइज़ ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जहाँ पे आप उनके साथ रहोगे वहाँ का माहौल ही वो कुछ ऐसा रंगदार कर देंगे, ऐसा रेनबो कलरफुल कर देंगे कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ के सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, जो मेरी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। बाकी और अगर आपको डिटेल इसके ऊपर रीडिंग चाहिए तो वो भी मैं जल्दी करूँगी कि आपका ससुराल कैसा होगा, कहाँ होगा, और स्पेशली मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की आपके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, वो सारे पे अगर डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट डाल देना। और अगर किसी और पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप बता देना। तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी सारी चीज़ों का वेलकम करती हूँ। और पाइल 4 वाले ये थी आपकी वंडरफुल सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली रीडिंग। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इनके साथ शादी के बाद। और मैं आशा करती हूँ आपने रीडिंग को देख लिया होगा, तो अब देख लिया तो भागना नहीं है,
जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, मेरी मेहनत को आप धन्यवाद देते हो, तो मैं उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन पावर को आपके लिए प्रे करती हूँ और आपके लिए धन्यवाद देती हूँ कि इनकी जो सारी मनोकामनाएं हैं जीवन साथी को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को लेकर वो पूरी हो, इनकी दिक्कतों का समाधान इन्हें जल्दी मिले और डिवाइन टाइमिंग पे आपकी शादी हो जाए। तो चलिए गाइस, आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही यम्मी रीडिंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।